Today, once again, I would like to discuss Latin nouns, which end in US. यानी जिन शब्दों के अंत में US हो, लैटिन नाउंस, उनका प्लूरल फॉर्मेशन US इज रिप्लेस्ड बाई I. हर जगह US को रिप्लेस्ड किया गया, US को I से रिप्लेस्ड किया गया, और इनका प्रयोग ये सब प्लूरल फॉर्मेशन में और ये सिंगुलर फॉर्मेशन में। एल्मुनस, एल्मुनी, एल्मुनस मतलब पूर्व छात्र, जो पहले पूर्व छात्र थे, उनको जब आप यहां लिखेंगे तो पूर्व छात्रगण हो जाएगा, इसका बहुवचन। लोकस, लोकी, इसका मतलब होता है, जैसे मैथमेटिकल ये टर्म है, बिंदु पथ, ये हो जाएगा बिंदु पथ। टर्मिनस से प्लूरल बना टर्मिनी, यानी जो लास्ट स्टेशन हो, अंतिम स्टेशन, उसको टर्मिनस से ही टर्मिनी बना, और उसको कहते हैं अंतिम स्टेशन। उसके पश्चात जीनियस, जेनी, जेनी माने जिन्न, प्लूरल में जिन्न जो होते हैं, प्रेत आदि, और जीनियसेस, इसके दो रूपांतरण होते हैं फॉर्मेशन प्लूरल में। एक होता है जेनी, तो जिन्न प्रेत, इविल स्पिरिट, और जीनियसेस जो है वो प्रतिभा संपन्न लोगों के लिए कहते हैं, प्रतिभा संपन्न लोग। यानी कि इसके दो प्रयोग होंगे, एक जेनी और दूसरा जीनियसिस, प्रतिभा संपन्न लोग। नेक्स्ट रेडियस, इसका प्लूरल रेडी, अर्थात इसमें भी यूएस रिप्लेस किया गया और एक आई उसकी जगह आ गया, जिसको ज्योमेट्रिकल टर्म है, मतलब त्रिज्याएं। क्या कहेंगे? त्रिज्याएं। अब इनका प्रयोग जो होता है, ये सब प्लूरल में होती है। ये नहीं कि एल्मुनस का एल्मुनसेस कर दिया, लोकस का लोकसेस, टर्मिनस का टर्मिनसेस, जीनियस का जीनियसेस, रेडियस का रेडियसेस, ऐसा प्रयोग नहीं होगा, बल्कि प्लूरल में प्रयोग इसका यूएस रिप्लेस किया जाएगा, इत्यादि सब जगह ये आया, और इसका भी प्रयोग जब होगा तो प्लूरल में होगा। इसी प्रकार से ग्रीक नाउन होते हैं। जो ग्रीक नाउन है, एंडिंग इन, जहां जहां आईएस होता है उसके स्थान पर इज रिप्लेस्ड बाय ईएस, रिप्लेस्ड बाय ईएस। आईएस को रिप्लेस्ड कर देंगे ईएस से। ऐसे ग्रीक नाउन्स जिनके अंत में आईएस आता है, वो रिप्लेस्ड हो जाएंगे ईएस, जैसे थीसिस, इसका प्लूरल बनेगा थेसेस, THESES। एनालिसिस, इसका प्रयोग बनेगा एनालिसिस। एनालिसिस, ओसिस, इसका बनेगा ओसिस। इस प्रकार से जितने भी शब्द बन सकते हैं, वो सिंगुलर से प्लूरल जब बनेंगे तो उनमें आईएस की रिप्लेस किया जाएगा ईएस से, जैसे बेसिस,
बेसिस, क्राइसिस, यहां प्लूरल आ गया तो क्राइसिस ES हो गया। कुछ प्रयोग ऐसे हैं जैसे सिलेबस है तो दोनों चलते हैं। सिलेबस में सिलेबी भी होगा, अच्छा सिलेबस है US से रिप्लेस किया गया, उसको उस पार्ट में रखना होगा, उसको यहां न रख करके आप लैटिन नाउन में कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे मान लीजिए बहुत से शब्द हैं, हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस का हो जाएगा हाइपोथेसिस, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, हाइपोथेसिस, तो इसका बन जाएगा हाइपोथेसिस। बहुत से वर्ड्स होते हैं तो इनका परिवर्तन सिंगुलर से प्लूरल में, ये सब सिंगुलर फॉर्मेशन है और इधर जो है ये सिंगुलर फॉर्मेशन और ये प्लूरल फॉर्मेशन। तो सिंगुलर फॉर्मेशन में IS रहता है और प्लूरल फॉर्मेशन में उसकी जगह ES आ जाता है। अनेकानेक प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन इनका जो प्रयोग है वो आपको ध्यान रखना कि TG की जैसी परीक्षा में कभी प्लूरल फॉर्मेशन आए तो सावधानी से उसका प्लूरल फॉर्मेशन करें और साथ साथ उसके साथ वर्ब का प्रयोग सावधानी से करें। इनमें सब में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल फॉर्मेशन में प्लूरल वर्ब, जाहिर सी बात है कि इस प्रकार से प्रयोग होगा। एक और बिंदु आता है, जैसे हम लोग ग्रीक नाउन है और जिनका अंत ए से, मान लीजिए ON से होता है, क्राइटेरियन, फिनोमिनन, तो ON जो है वो रिप्लेस किया जाता है। जहां जहां अंत में ON जिन नाउन में आएगा, ग्रीक नाउन्स में, उनमें ए कर देंगे, ON इज रिप्लेस्ड बाय ए, ये रिप्लेस्ड कर दिया जाता है, रिप्लेस्ड बाय ए से रिप्लेस्ड किया जाएगा। जैसे क्राइटेरियन, अब क्राइटेरियन का बन जाएगा क्राइटेरिया, फिनोमिनन, इसका बन जाएगा प्लूरल, ON इज रिप्लेस्ड बाय ए, तो फिनोमिना। इन सब में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। क्राइटेरिया जब पूछा जाए तो प्लूरल फॉर्मेशन है, क्राइटेरियन सिंगुलर है, फिनोमिना प्लूरल फॉर्मेशन है, फिनोमिनल सिंगुलर फॉर्मेशन है। ये लैटिन और ग्रीक नाउन से माय डियर स्टूडेंट्स बहुत सावधान रहना है, इनके प्रयोग को बहुत सावधानी से करना है। और ये प्रयोग ध्यान रहे, फॉर्मेशन कन्वर्जन भी हो रहा है और साथ साथ इनमें जो वर्ब प्रयोग होगा वो प्लूरल होगा। ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद।